यार आज हमारे साथ एक बहुत ही अमेजिंग बच्चा एसोसिएटेड है। लेट्स वेलकम शौनक अग्रवाल 64 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना शौनक? 64। हाँ सर। इसने जो एक्सपेक्टेशन बताई थी, इसने 30-35 टाइप्स की एक्सपेक्टेशन बताई थी। तो मैं आपको शौनक के स्कोर की डिटेल्स बता देता हूँ। हाय ऑल, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? यार आज हमारे साथ एक बहुत ही अमेजिंग बच्चा एसोसिएटेड है, ठीक है। हम देखेंगे कि वो क्यों अमेजिंग है और क्या क्या उसने फोड़ाफाड़ी मचाई है। तो बिफोर प्रोसीडिंग एनीथिंग, लेट्स वेलकम शौनक अग्रवाल। शौनक भाई, वेलकम टू द सेशन। थैंक यू सर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, बिग 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। शौनक ने इस बार आरएमओ 2025 में फोड़ाफाड़ी मचा दी है। ही हाँ इज जी। अमंग वन ऑफ द टॉप स्कोरर। 64 if I'm not wrong, है ना शौनक? 64। हाँ सर। 64। तो शौनक ने 64 RMO 2025 एंड RMO 2025 was one of the toughest exam। इस बार का RMO it was kind of comparable with RMO 2023। RMO 2023 भी टफ था, RMO 2025 भी काफी हद तक सिमिलर सा एग्जाम था। तो शौनक भाई, पहले तो कैसा लग रहा है तेरे को इतना अच्छा स्कोर करके? सर बट अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। मजा आ रहा है? मज़ा ही आ रहा है। एक्सपेक्टेशन थी 64 की है, तब की थी? नहीं, बहुत कम की थी सर। 64 से तो कहाँ कहाँ आ गए 64, यही सोच रहा हूँ अभी तो। ओके। तो शौनक एक ऐसा बच्चा है जिसने मतलब इनफेक्ट जब ये आरएमओ का पेपर देकर आया था, तो इसने जो एक्सपेक्टेशन बताई थी, इसने 30-35 टाइप्स की एक्सपेक्टेशन बताई थी। एंड ये काफी थोड़ा सा परेशान था कि वेदर आरएमओ क्लियर होगा या नहीं होगा, वेदर इनमो लिख पाएगा या नहीं लिख पाएगा। बट हाँ, मतलब मुझे अभी भी याद है, इसने मैसेज किया था जैसे ही इसका आरएमओ का रिजल्ट आया, जैसे ही इसने स्कोर देखा, शायद तुम कह रहे थे कि तुम अभी तक शेक कर रहे हो, है ना? हाँ सर, वो मैंने कहा था। तो रिजल्ट मतलब तुमने पेरेंट्स के सामने देखा था या अकेले देखा था, क्या था? हाँ सर, मैं जस्ट खेल के आया, फिर पापा बोलते हैं कि हाँ। मैम का फ़ोन आया है, आरएमओ का रिज़ल्ट आया है, तो खोला हमने। और हाँ। मतलब पहले तो 2 बार तो शायद ईमेल या कुछ गलत डल रहा था। और फिर खोला ओके। और फिर मैंने देखा 64। फिर एक बार फिर मुझे खुद तो पे विश्वास नहीं हुआ कि 64 आया है। दोबारा चेक 2 किया गया फिर? किया मैंने साइट को कि 64 ही है ओके, ना। ठीक है, सही है, सही है। तो मैं आपको शौनक के स्कोर की डिटेल्स बता देता हूँ। शौनक ने आईयूकेएम 2025 में, आईयूकेएम में भी इसने हाफ सेंचुरी मारी थी। आईयूकेएम में इसका स्कोर 52 था एंड आरएमओ में 64। भाई 64 इज अ वेरी ग्रेट स्कोर। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर हम पूरी टीम इस पेपर को, एक्चुअल पेपर को अगर विद इन गिवन टाइम फ्रेम देने की भी कोशिश करते, तो 64 हम लोग तो ना लेकर आ पाते भाई। तो हैट्स ऑफ टू यू। एंड इंडिविजुअल स्कोर वाइज शौनक का ब्रेकअप ये था। क्वेश्चन वन में ही स्कोर 30, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन थ्री और क्वेश्चन फाइव, तीन क्वेश्चन में इसका परफेक्ट स्कोर रहा है। तो शौनक यार, दोनों ज्योमेट्री के क्वेश्चन में तेरा परफेक्ट स्कोर रहा। ज्योमेट्री फेवरेट है क्या तुम्हारी? ज्योमेट्री फेवरेट तो नहीं थी। ज्योमेट्री तो हाँ। वो उससे स्ट्रांग हुई, आपकी ज्योमेट्री जेम सीरीज थी। आईक्यूब से अरे पहले तो थैंक यू भाई। ज्योमेट्री बहुत वीक थी। तो उसके ओके, बाद आपकी सीरीज देखी, और मतलब थैंक्स टू योर सीरीज बहुत हेल्प हुई है। चलो ग्रेट ग्रेट। सो थैंक यू टू यू। एंड शौनक, अभी हमारे एक तो फुल मैथ मास्टरी बैच में थे आप शायद, है ना? और अभी इस बार वाले लेवल 8 2026 बैच में भी हो। तो हम्म। भाई शौनक, वैसे तो हमें पूरी उम्मीद है यार, तुम इस बार ही इग्नो क्लियर करोगे। एंड नेक्स्ट ईयर आप वीओएस में एज अ टीचर लेक्चर्स भी लेने के लिए एलिजिबल होंगे, मोस्ट लाइकली, वी होप फॉर द सेम। अरे सर। तो अभी इग्नो की प्रिपरेशन कैसी चल रही है तुम्हारी? सर बढ़िया चल रही है, अभी इनमो पीवाईक्यूज कर रहा हूँ। ओके, ग्रेट, ठीक है। तो आरएमओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मेरे ख्याल में से आपने सारे कंप्लीट कर रखे होंगे। हाँ सर, वो सारे एंड कंप्लीट। इग्नो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ तक हो गए हैं अभी एग्जैक्टली? 2010 ईयर तक हो गया। 2010 तक हो गए हैं, ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा शौनक यार, अभी है ना, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं अभी, क्योंकि रिजल्ट अभी रिसेंटली आया है। बहुत सारे बच्चे जो काफी होपफुल थे क्लियर करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चे एक दो मार्क्स से मिस कर गए। कुछ बच्चों का थोड़ा आरएमओ का पेपर अच्छा नहीं हो पाया, वो मिस कर गए। तो मैं चाहूंगा कि अगर तुम कुछ भी जो बच्चे आरएमओ 2026 टारगेट करना चाहते हैं, या इस बार जिनकी प्रिपरेशन अच्छी थी बट समहाउ क्लियर नहीं कर पाए, तो आप उनके लिए कुछ भी आप गाइडेंस देना चाहोगे तो बताओ एग्जैक्टली बच्चों को क्या करना चाहिए आरएमओ 2026 के लिए।
पहली बात तो अभी दुखी ना हो, अभी अभी तो एक बार काम हो जाए, क्योंकि मैं भी एक बार के लिए दुखी था, मुझे भी पता है कैसी फीलिंग होती है। तो अभी के लिए तो बस फोकस करो, अभी जो रीसेंट एग्जाम जैसे स्कूल का एग्जाम कोई चल रहा होगा, मेरे प्री बोर्ड चल रहे हैं, उस पर अभी फोकस कर लो, और जनवरी से लग जाओ वापस IIQM RMO, जो टारगेट है इनमो IMO, जो टारगेट है उसको टारगेट करो। अ, और क्या बिल्कुल है। सही है। तो भाई शौनक शौनक कहना चाह रहा है अभी दुखी मत हो, अभी पहले जो और एग्जाम्स हैं वो क्लियर कर लो, उनकी प्रिपरेशन कर लो, प्री बोर्ड या बोर्ड या जो भी आपके स्कूल एग्जाम्स हैं। जनवरी से दुखी होने लग जाना। ठीक है, हाँ, मतलब जनवरी से जनवरी से जनवरी से जनवरी से लग जाओ बस। जनवरी से लग जाओ, बिल्कुल ठीक है यार। देखो मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन है ना, आरएमओ या आईएनएमओ काफी टफ एग्जाम होते हैं। जनरली फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना इट्स नॉट इजी, एंड बहुत सारे इनमो अवार्डीज भी शायद फर्स्ट टाइम आईयूकेएम भी नहीं क्लियर कर पाते, बट यस इट इज अ जर्नी। और हर आरएमओ का एग्जाम, हर आईएनएमओ का एग्जाम आपको कुछ सिखाता है, तो उससे लेसन लो। और प्लस पॉइंट ये है कि यार आप नेक्स्ट ईयर भी इसको दे सकते हो अनलेस अंटिल यू आर इन 12th, है ना। तो 8 9 10 11 12 5 साल मिलते हैं हमें। तो आई एम वेरी श्योर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू राइट आरएमओ फॉर द नेक्स्ट ईयर आल्सो, है ना। तो उसकी प्रिपरेशन में लग जाओ, जैसे शौनक ने बोला। अभी जनवरी तक जो भी आपके स्कूल एग्जाम्स हैं सबको निपटाओ, जनवरी ऑनवर्ड्स नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट करो, प्रिपेयर करो, एक प्लान वे में प्रिपरेशन करो। तो शौनक बच्चों को थोड़ा बताओ यार कि एग्जैक्टली क्या कुछ करना चाहिए, आपने क्या कुछ किया सच दैट आपका आरएमओ में इतना अच्छा स्कोर आया, तो बच्चों को भी क्या कुछ करना चाहिए आरएमओ 2026 या इवन आईयूकेएम 2026 के लिए। बेसिक्स, सबसे पहले बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। जैसे मान लो अलजेब्रा ले लो, अलजेब्रा में फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन आना चाहिए, अच्छा मैनिपुलेशन आना चाहिए। नंबर थ्योरी में प्राइम्स, डिविजिबिलिटी, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स एकदम रिफाइंड होने चाहिए, खासकर आईयूकेएम आरएमओ के लिए तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और जैसे मैंने खुद आरएमओ से पहले थोड़ी अलग चीज़ें पढ़ने लग गया था, फैंसी चीज़ें पढ़ने लग गया था, और वो मुझे एकदम काम नहीं आया आरएमओ के पेपर में। मतलब कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है एज़ सच। आप अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है, आप आपके अगर खुद मतलब एक जेन्युइन तैयारी है ना बेसिक्स करके, तो आपका आरएमओ तक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल इवन सही कह रहे हो। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं शौनक। इनफैक्ट हम भी एक चीज बोलते रहते हैं कि बहुत ज्यादा ना फैंसी स्टफ में घुसने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली प्रीवियस ईयर आरएमओ और प्रीवियस ईयर आईएनएमओ के पेपर्स अगर उठा के देखोगे, तो बड़े ही ऐसे रेयर क्वेश्चंस होंगे जिसमें एक्चुअली में कुछ फैंसी चीजों की जरूरत पड़ती है, मतलब जो नॉन बेसिकली जो 10th तक के मैथ्स में नहीं है, या जो जनरल आईयूकेएम के लिए हमें मैथ्स चाहिए, उसके अलावा बहुत कम स्टफ ऐसा होता है जो आरएमओ या आईएनएमओ के किसी क्वेश्चन में लगता है। 90-95% क्वेश्चन जनरल बेसिक्स पे ही होते हैं, बट समहाउ स्टिल बच्चे नहीं कर पाते बिकॉज एप्लीकेशन पार्ट बड़ा चैलेंजिंग होता है। तो प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है कि उसमें कोई कॉन्सेप्ट खतरनाक लगेगा, इट्स जस्ट दैट कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो ही खतरनाक तरीके से लगते हैं। तो अगर जैसे शौनक ने बोला, अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे ख्याल में से शायद शौनक एक बार बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के बाद बच्चों को सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। हाँ, खासकर पीवाईक्यू, जैसे आरएमओ के अगर आईओकेम कर रहे हो, पहले आईओकेम के पीवाईक्यूज किए, फिर आरएमओ के किए। ये पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप कोई बुक पकड़ लो अगर बचता है यस, टाइम तो। ट्रू ट्रू ट्रू, बिल्कुल सही। तो शौनक अभी अगर मैं बैचेस की बात करूं, तो यू वर अ पार्ट ऑफ फुल मैथ मास्टरी बैच, एंड आप इस साल के लेवल 8 के भी पार्ट हो। तो कैसा रहा तुम्हारे वेदांतों के बैचेस में एक्सपीरियंस? तो स्टार्टिंग में तो लेवल 7 में था पिछले साल, तो हाँ। पिछले साल आईओकेम हुआ नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने कि मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा आईओकेम में, पहली बार जान रहा था ओलंपियाड क्या है, तो मतलब सब तो आपका सीखा मैंने। आईयूकेएम 2024 में क्या स्कोर रहा था आपका, आईयूकेएम 2024 में? 31 था सर। 31, एंड आप राजस्थान से हो, ग्रेड 10th में हो अभी, है ना, राइट? हाँ सर। तो लास्ट ईयर कट ऑफ कितना था, 34? हाँ सर, 34 था। 34, तो 2-3 मार्क्स से रह गए थे आप आईयूकेएम, ओके। हाँ, फिर ठीक है। फिर जब मैंने सीख लिया कि मतलब कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ, एनालिसिस की मैंने थोड़ी कि ज्योमेट्री मेरी बहुत वीक है, ज्योमेट्री के बेसिक्स तक नहीं हो रहे हैं मेरे से, कॉम्बिनेट्रिक्स भी थोड़ी वीक पड़ रही है, तो मैंने पहले अपने बेसिक्स पे ब्रश अप किया, और फिर जैसे मेरी नंबर थ्योरी थोड़ी सी स्ट्रांग थी, ये मुझे दिखता था नंबर थ्योरी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उसको साइड बाय साइड करते रहा मैं।
बुक्स की मैंने जैसे मॉडर्न ओलंपियाड नंबर थ्योरी है बुक, वो कर रहा था मैं। फिर ज्योमेट्री के लिए ज्योमेट्री जेम सीरीज है आपकी, वो की मैंने। और कॉम्बी तो मतलब पीवाईक्यू से ही सीखी थी मैंने कॉम्बी, क्योंकि इतनी मुझे आती नहीं, और फिर मतलब ऐसे। सही है, ग्रेट है। तो अभी अगर मैं चारों टॉपिक्स में से बात करूं तो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन सा है? स्ट्रॉन्ग टॉपिक तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन फेवरेट टॉपिक मेरा नंबर थ्योरी है। ओके, फेवरेट नंबर थ्योरी। एंड लीस्ट फेवरेट कौन सा है? लीस्ट फेवरेट प्रोबेबली ज्योमेट्री या कॉम्बी में से एक होगा। भाई ज्योमेट्री में दोनों क्वेश्चन में तूने फुल मार्क्स किए हैं, तो ज्योमेट्री को तो थोड़ा हाई वेटेज दे यार। ज्योमेट्री अच्छी तो लगती है, लेकिन मतलब क्या बोलूं, उतनी अजीब, हाँ अलग सी है ज्योमेट्री। सोल्यूशन देख के बड़ा मजा आता है ज्योमेट्री का, वो मैं कह सकता हूँ, सोल्यूशन देख के बड़ा मजा आता है। तो मतलब बेसिकली पहले टाइम स्पेंड करो ज्योमेट्री में, है ना? और फिर हाँ, अगर क्वेश्चन हमने मान लो आधा एक घंटा स्पेंड किया ज्योमेट्री के क्वेश्चन पे, एंड फिर भी हमें हमसे क्वेश्चन नहीं हुआ, बट फिर जब सॉल्यूशन देखा तो शायद मजा इस वजह से आता होगा कि यार ये इतना आसान सॉल्यूशन था शायद। इसका अलग मजा है कि इसका अलग मतलब मजा है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सोच रहे थे और फिर सोल्यूशन यही था, अब सोच एक्चुअली कहाँ ना, कहाँ। इवन आरएमओ या आईएनएमओ की हम ज्योमेट्री के स्पेशली स्पेशली अगर ज्योमेट्री के क्वेश्चंस की बात करें ना, इतने बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं। मतलब सिर्फ एंगल चेजिंग यूज होगा, सिमिलर ट्रायंगल यूज हो जाएगा, कॉम्पोनेंट ट्रायंगल यूज हो जाएगा, या पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ये सब चीजें यूज होगी। बट हम कुछ भी रैंडम सोचते रहते हैं और एक छोटी सी चीज होती है जो हमें स्ट्राइक नहीं करती। और बिल्कुल सही कहा शौनक तुमने, सबसे ज्यादा मजा ज्योमेट्री के सॉल्यूशन देखने में आता है, क्योंकि तब, बट वो भी तब आता है अगर हमने पहले ऑलरेडी अच्छा खासा आधा पौना घंटा का टाइम स्पेंड किया है, फिर लगता है कि हाँ, यार ओहो, ये तो हमें सोचना चाहिए था। बिल्कुल। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथ्स ओलंपियाड। शायद क्वेश्चन सॉल्व करें या ना करें, बट वो जो प्रोसेस है, जो टाइम स्पेंड करने वाला प्रोसेस है, जो प्रॉब्लम के साथ स्ट्रगल है, वो एक बहुत अलग लेवल पर फिर बंदे को ले जाती है। एंड होपफुली यार शौनक, आपका आईएनएमओ में भी सिमिलर सा स्कोर रहेगा, सिमिलर तरीके से आप करोगे, इवन इफ अगर एक्सपेक्टेशन कम भी हुई, बट एक्चुअल रिजल्ट में तो अच्छा स्कोर आ जाए, जस्ट लाइक आरएमओ। थैंक यू राइट। सर। कुछ और शौनक, आप जो बच्चे अभी ये वीडियो देख रहे हैं या जो नेक्स्ट ईयर आईआईएम या आरएमओ के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, कुछ एक सिंगल चीज जो उन्हें करनी चाहिए और एक सिंगल चीज जो उन्हें नहीं करनी चाहिए? एक सिंगल चीज जो उन्हें करनी चाहिए, भरोसा, अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए। बिल्कुल, और ग्रेट। एक सिंगल चीज जो उनको नहीं करनी चाहिए, सब कुछ मत करो। मतलब एक साथ सब कुछ करते हो ना, भसड़ मच जाती है। बिल्कुल ट्रू ट्रू, स्टेप बाय स्टेप, फोकस स्टेप वन बाय थिंग स्टेप एट करो। टाइम। यस यस यस, सही है यार शौनक। ग्रेट यार शौनक, थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम। आई एम वेरी वेरी श्योर थैंक यू बहुत सर। सारे बच्चों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा आपसे। एंड बहुत सारे बच्चे जो शायद अभी डिमोटिवेटेड होंगे यार, उन सब के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ चीजें हो जाती हैं। शौनक अभी ग्रेड 10th में है, उसने भी लास्ट ईयर 31 मार्क्स लेकर आया था आईयूक्यूएम में। 2-3 मार्क्स से आईयूक्यूएम में मिस हो गया, बट यस उसने गिव अप नहीं किया, इस साल अच्छे से प्रिपरेशन की, आईयूक्यूएम में भी हाफ सेंचुरी मारी, आरएमओ में भी बहुत अच्छा स्कोर लेकर आया। एंड वी आर वेरी होपफुल इग्नो के रिजल्ट की सेलिब्रेशन में भी शौनक हमारे साथ होगा। राइट शौनक? थैंक यू सर, थैंक यू। मैं होप होप तो यही रहता है। बिल्कुल होगा भाई, बिल्कुल होगा। जिस तरीके से तुमने प्रिपरेशन की है, हमें डेफिनेटली बहुत भरोसा है आप पर कि यू विल बी एबल टू मेक इट टू इग्नो, इग्नो क्लियर कर लोगे आप। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। जल्दी मिलते हैं दोबारा। थैंक यू सर।